नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का टॉपिक महापुरुष और उनसे संबंधित समाधि स्थल से संबंधित है। आपको यह जो टॉपिक है किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। लेकिन आज मैं इस तरीके से इसको आपको समझाने वाला हूँ कि आप कभी इस टॉपिक को नहीं भुला पाएंगे और हर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपका ये क्वेश्चन एकदम सही निशान उसमें लगेगा और आपका इसमें से मार्क्स बिल्कुल नहीं कट पाएगा। तो देखते हैं महापुरुषों की समाधि स्थल। ये महापुरुष, दूसरी तरफ समाधि स्थल। सबसे पहला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है। हम जानते हैं कि 1996 से महात्मा गांधी का फोटो नोटों पर अंकित किया गया, छापा गया। इसलिए हम कह सकते हैं आज नोट हर एक के पास में हैं, सभी व्यक्तियों के पास में नोट होते हैं, यानी कि नोट का राज हर एक व्यक्ति के पास में है। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है तो वो है राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं प्यार से, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और चाचा और चाची में झगड़ा होता है तो चाचा को अक्सर शांत रहना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं और चाचा हमेशा शांत रहेंगे झगड़े में। तो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो है शांतिवन। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह इनका जो समाधि स्थल है वो है किसान घाट। और कैसे याद करेंगे इसको? जैसे गांव में किसान भी होता है और चौधरी भी होता है, तो जहां पर चौधरी वहां किसान। तो चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है वह है किसान घाट। नेक्स्ट है आपका जगजीवन राम। जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वो है समता स्थल। तो समता उस चीज़ को कहते हैं कि जब आवश्यकता के आधार पर किसी चीज़ का बंटवारा होता है तो उसे हम समता कहते हैं। तो हम याद कर सकते हैं जग में यदि जीवन को बनाए रखना है, जग यानी कि संसार में यदि जीवन को बनाए रखना है तो समता से काम करना पड़ेगा, यानी कि समता की आवश्यकता होगी। जहाँ पर समता नहीं होगा तो वहाँ पर विविधताएं होंगी, वहाँ पर विविधताएं होंगी तो वहाँ पर अशांति होगी। तो इसलिए जग में यदि जीवन को बनाए रखना है तो समता आवश्यक है। इसलिए जग जीवन की जो समाधि स्थल है वो है समता स्थल। नेक्स्ट है आपका ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह की जो समाधि स्थल है वो है एकता स्थल। तो ज्ञानी जेल सिंह नाम से ही प्रकट हो रहा है कि जो ज्ञानी होता है वह एकता में रहेगा। वर्तमान में जो परिवार है उसमें टूटने की कगार पर आ गए हैं, परिवार में बिखराव देखने को मिल रहा है, यानी कि वह ज्ञानी नहीं है, इसलिए उनमें बिखराव मिल रहा है। इसलिए अपन याद कर सकते हैं जो ज्ञानी होता है वो उसमें एकता रहती है। तो ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल एकता स्थल, इसको हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा चूंकि स्त्री है, नारी है, तो नाम से ही प्रकट हो रहा है, हम लोग पढ़ते हैं कि नारी शक्ति। तो इंदिरा गांधी, इंदिरा नारी है तो इनका जो समाधि स्थल हो जाएगा शक्ति स्थल उसको हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। तो शर्मा में ये जो शर्मा है और यहाँ पर है कर्म भूमि। तो शर्मा और यहाँ पर कर्म भूमि। तो कर्म को हम लोग कर्मा लिख सकते हैं, कर्मा। तो जैसे ही पूछेंगे कि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल कौन सी है तो हम लगा सकते हैं शर्मा बराबर कर्मा और आंसर लग जाएगा कर्म भूमि। तो एकदम इजी ट्रिक है। तो इस प्रकार से शंकर दयाल शर्मा की जो कर्म स्थली है कर्म भूमि, वह भी आपको सही निशान लग जाएगा। अगला है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की समाधि स्थल है स्मृति स्थल।
और हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क में जो स्मृतियाँ होती हैं, स्मृति यानी कि याद, वह इंद्रियों की वजह से होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंद्र कुमार गुजराल में इंद्र आ रहा है। इंद्र का मतलब होता है इंद्रियां, समझ लीजिए यहाँ पर। तो जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर स्मृति तो होगी ही, क्योंकि जिसके मस्तिष्क में इंद्रियां हैं, सभी के मस्तिष्क में इंद्रियां होती हैं, तो स्मरण भी होता है। स्मरण यानी कि स्मृति, स्मृति यानी कि याद। तो आप समझ सकते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल, तो जहाँ पर इंद्रियां हैं तो वहाँ पर स्मृति है। इस प्रकार से आपको ये सिंपल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका के.आर. नारायणन। ठीक है, तो के.आर. नारायणन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये के लिख लीजिए सबसे पहले, फिर आर लिख लीजिएगा, फिर एन लिख लीजिएगा। नारायण मतलब एन, तो ये करण बन जाएगा, करण। और करण को हम किरण भी कह सकते हैं, तो किरण, किरण बन जाएगा ये। और किरण क्या है? उदय होती है सूरज के साथ। सूरज की पहली किरण को उषा कहते हैं और किरण उदय होती है। तो कभी भी यदि के.आर. नारायणन पूछें तो के.आर.एन. यानी कि करण हो जाएगा, करण को किरण लिखना, और किरण क्या होती है? उदय होती है। तो के.आर. नारायण का उदय भूमि इनकी समाधि स्थल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका चंद्रशेखर, इनका जननायक ये समाधि स्थल है। तो इसको भी लॉजिक से थोड़ा समझ लेते हैं। चंद्रशेखर यानी कि जिसके शिखर पर चंद्रमा है, अर्थात भोलेनाथ। तो हम जानते हैं कि पुलिसमैन जो होता है, तो पुलिसमैन की जो कैप होती है उस पर अशोक का चिन्ह होता है। तो अशोक का चिन्ह होता है तो उसके भी शिखर पर कोई चिन्ह है, तो सीधा सा जो पुलिस वाले होते हैं वह जननायक होते हैं, यानी कि जनता का नायक। ठीक है, तो जिसके सिर पर चंद्रमा है यानी कि चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा है, तो उसको हम कह देंगे जननायक। ठीक है, जैसे पुलिस वालों के कैप में कोई निशान है, अशोक का निशान है, तो वह भी जननायक है। और जिसके सिर पर जो चंद्रमा है तो उसे भी हम कह देंगे जननायक। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी। तो राजीव गांधी तो एक वीर पुरुष थे। युवा अवस्था में ये मान लीजिए इनकी मृत्यु हुई थी और अच्छा काम ये करते थे, तो हम ये कह सकते हैं राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो है वीर भूमि। नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो सदैव अटल, ये तो नाम से ही लग रहा है, सदैव अटल। अटल यानी कि जो टले नहीं, और जो टले नहीं उसको कहते हैं कि सदैव अटल। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल यानी कि जो टले नहीं, और जो टले नहीं तो वह सदैव अटल हो जाएगा। तो इसके इनके भी नाम से प्रकट हो रहा है कि इनकी समाधि स्थल सदैव अटल है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली जो हैं, इस तरफ मैंने वो लिखी हैं जिनका जो स्थल है वो नई दिल्ली है। ठीक है, तो इस तरफ जो जितना भी ये लगे हुए हैं निशान, ये सब नई दिल्ली को दर्शाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनकी समाधि स्थल किस जगह है, जैसे कर्मभूमि किस जगह है, शांतिवन किस जगह है, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा। और पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ पर कौन सी है, या चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये समाधि स्थल किस जगह है। तो इस प्रकार से मैंने एक साइड लिख दिया नई दिल्ली, और दूसरी साइड जो अन्य जगह हैं उनको मैंने लिख दिया। तो देख लेते हैं अन्य जगह जो समाधि स्थल हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं तो इनकी पटना में हैं, B.R. अम्बेडकर सर हैं इनका मुंबई में हैं, मुरारजी देसाई हैं इनका अहमदाबाद है, गुलजारी लाल नंदा है इनका भी अहमदाबाद है। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनकी समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। तो इसको कैसे याद करेंगे? महाप्रयाण घाट, ये प्रसाद ले लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को प्रयाण से जोड़ दीजिएगा भाई, प्रसाद प्रयाण, आपको याद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल महाप्रयाण। बहुत सिंपल है अटैचमेंट करना, और आपको देखना है कि कौन से शब्द से अटैचमेंट करना है। B.R. अम्बेडकर साहब का जो
समाधि स्थल है वो है चैत्य भूमि और ये मुंबई में है। मुंबई में इनने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, नागपुर में दीक्षा ली थी इनने और मुंबई में इनका कर्म स्थान रहा है, नागपुर में दीक्षा ली थी। मोरारजी देसाई का जो अभय घाट इनकी समाधि स्थल है और अहमदाबाद में है। तो इसमें से हम कैसे याद करेंगे, मोरा ले लीजिए, मोरा अभय, जैसे मैं कहता हूँ मेरा अभय, तो मोरा अभय। अब जो मेरा अभय मैं बोल रहा हूँ तो यानी कि अहम इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। सिंपल सी ट्रिक्स है ये भी। गुलजारी लाल नंदा, सबसे सरल ट्रिक्स इसकी भी देख लीजिएगा। गुलजारी लाल नंदा में ये गुल माने होते हैं फूल, और फूल कहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, नारायण के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा का हो जाएगा नारायण घाट, ठीक है, और ये भी अहमदाबाद में है, ठीक। तो इस प्रकार से ये सबसे आसान तरीका मैंने महापुरुषों की समाधि स्थल पर आपको बताया है। पूरे YouTube में आप सर्च करना, ठीक है, इससे सरल जो तरीका है वो शायद ही आपको मिले, क्योंकि पूरी कोशिश मैं करता हूँ कि यदि लेक्चर जब खत्म हो और YouTube पर आप देख रहे हों तो जैसे ही YouTube आप बंद करेंगे आपको हमेशा वो याद रहे, इस बात का मेरा प्रयास रहता है ट्रिक्स बनाने का, और सबसे आसान तरीका से मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ और आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक इस पर आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका ये जो ट्रिक्स है उसके लिए हमेशा ही लाता रहूँगा। सबसे आसान ट्रिक्स रहेगी ये, मध्य प्रदेश में सबसे आसान ट्रिक्स, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।